की कोशिश कर रहे हैं हमारे पारधे साहब। मेड़ावा के जरिए कि अब सत्ता में आप बैठेंगे और आंदोलन भाजपा करेगी, शिवसेना करेगी और कांग्रेस करेगी, ये निर्धार करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम ये निर्धार करने के लिए बैठे हैं, यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि किस तरह से हम एक नई ताकत बनकर उभर सकते हैं। हम यहाँ पर एक कोशिश करने के लिए आए हैं, एक ऐसी कोशिश जो पिछले कई सालों से नाकामयाब हो रही थी। वो इसलिए नाकामयाब हो रही थी कि इस मुल्क में बहुत आसान है मुसलमानों को और दलितों को बांटना। कभी इन्हें खरीदा जाता, कभी इन्हें बांटा जाता, कभी इन्हें बिखेर दिया जाता। नतीजा ये होता कि आज हम इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद भी हम इस मुल्क में महज एक रबर स्टैंप की तहत इस्तेमाल किए जाने लगे हैं। सत्ता कोई और मजा उठा रहा है और हम सड़कों पर आंदोलन करते रह रहे हैं। लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि जब एक बदलाव लाने की जरूरत है। हमने हमेशा ये बात कही है, मैं मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन के आमदार की हैसियत से महाराष्ट्र की विधानसभा में खड़े रहकर ये बात कहा हूं और आज वही बात को मैं दोहरा रहा हूं कि अगर जिस दिन हिंदुस्तान का दलित समाज अपनी ताकत का एहसास उसे हो जाएगा, वो दिन दूर नहीं कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भी दलित होगा और इस देश का प्रधानमंत्री भी एक दलित होगा। ये सच्चाई है। लेकिन आप देखिए, आपके महाराष्ट्र के अंदर जो दलित समाज के नेता है, वही हाल मुसलमानों का है। गिनती के ऐसे नेता होंगे जिन्होंने हमेशा हर चुनाव के अंदर दलितों का और मुसलमानों का सौदा किया है। हर चुनाव के अंदर इस कौम का सौदा किया जाता रहा है, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए, लेकिन अपनी जमात के लिए, अपने दलित भाइयों के लिए, अपने मुसलमानों के फायदे के लिए कभी इन्होंने इस तरह के कोई भी काम नहीं किए हैं। मैं जब आ रहा था तो आपके अपने ही शहर वाशिम में एक बड़ा पोस्टर देखा, होर्डिंग लगा हुआ था, जिसमें एक दलित समाज के बड़े नेता है रामदास अठावले साहब, जो आजकल शिवसेना के साथ चले गए, जो भाजपा के साथ चले गए। मैं उस दलित नेता से पूछना चाहता हूं कि क्या यही वो दो पार्टीज नहीं है कि जब मेरे अपने शहर औरंगाबाद में मराठवाड़ा विद्यापीठ का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा गया था, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम के ऊपर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम होना चाहिए, जब यह प्रस्ताव रखा गया था तो इसका विरोध करने वाली जो पार्टियां थी, उन पार्टियों का नाम था, एक शिवसेना था और दूसरा भाजपा था। किस हैसियत से मेरा दलित समाज उनके साथ जुड़ सकता है? क्योंकि जो बाबा साहब को नहीं मानते हैं, हम समझते हैं वो इस मुल्क के शहरी हो ही नहीं सकते। इस मुल्क में हम ये मानकर चलते हैं कि अगर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने इस मुल्क को सबसे बेशकीमती तोहफा दिया है संविधान के जरिए, वो संविधान को आज बदलने की बात हो रही है। हर तरह की कोशिशें हो रही हैं, हर तरह की कोशिशें हो रही है कि कैसे हम मुसलमानों को तकलीफ पहुंचा सके। ये विश्व हिंदू परिषद, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये बजरंग दल, ये भारतीय जनता पार्टी, ये शिवसेना, ये सभी की कोशिशें हैं कि किस तरह दलितों को और मुसलमानों को वहीं दबा कर रखा जाए। लेकिन मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन आई है और हम एक नारा लेकर आए हैं, हम एक पहल लेकर आए हैं, एक कोशिश करने के लिए आए हैं और इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि उस कोशिश में हमें यकीनन कामयाबी मिलेगी। हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर जिस दिन दलित और मुसलमान समाज एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाएगा तो यकीन मानिए
हम सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की हम तस्वीर बदलने की ताकत रखते हैं। पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर बदल सकते हैं। भाइयों, अगर आज महाराष्ट्र की राजनीति पे आप नजर डालेंगे तो हर राजनीतिक पार्टी बड़ी हैरान है, बड़ी परेशान है कि ऐसी कौन सी जमात है ये मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन जो हैदराबाद से आई है, हैदराबाद से आकर उसने महाराष्ट्र में भी धूम मचा दी है। क्या वजह है कि आज महाराष्ट्र का ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान, दलित समाज, ओबीसी आज मजलिस के साथ जुड़ रहा है। बहुत हैरान है, परेशान है। आज से करीब कुछ दिन पहले हैदराबाद महानगर पालिका का चुनाव हुआ, कांटे की टक्कर थी। मजलिस का गढ़ है हैदराबाद। सभी पार्टियों ने यह कोशिश की, भाजपा ने कोशिश की, कांग्रेस ने तो पूरी ताकत झोंक दी थी। उनकी यह कोशिश थी कि किस तरह मजलिस जो पूरे हिंदुस्तान में अब एक ताकत बनकर उभर रही है, उसे उसके ही गढ़ में कैसे कमजोर किया जाए। लेकिन ये नादान जानते नहीं है मजलिस की फितरत कैसी है। मजलिस की फितरत में कुछ ऐसी लचक है मेरे भाइयों, तुम जितना उसे दबाओगे इंशाअल्लाह वो उतनी ही उभर कर आएगी, उतनी ही उभर कर आएगी। बड़ी बड़ी ताकतें वहां पर जुट गई थी मजलिस को हराने के लिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह वहां पर आए, जमकर प्रचार किया। जिस दिन हैदराबाद के अंदर कांग्रेस का मोर्चा निकला तो ऐसा लगने लगा कि ये 50 सीटें जीत जाएंगे। कांग्रेस हैदराबाद में पिछले महानगर पालिका के चुनाव में 52 सीटें जीती थी, 52 सीटें जीती थी। दिग्विजय सिंह ने पूरी ताकत झोंक दी। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पूरी ताकत लगा दिए। मेरे अकबर अवैसी साहब ने एक नारा दिया और कहा कि इंशाअल्लाह हम हैदराबाद से कांग्रेस को दफनाएंगे, हम इनका जनाजा उठाएंगे, हम इनका जनाजा उठाएंगे। एक तरफ लाखों और करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा था मजलिस को खत्म करने के लिए, मजलिस को कमजोर करने के लिए। 52 सीटें पिछले चुनाव में वो जीत चुके थे। हर तरह की कोशिशें हो गई, नतीजे जब आए तो जिनकी 52 सीटें थी, 52 सीटें थी, जिसके लिए दिग्गी राजा आए थे प्रचार करने के लिए। मजलिस की तरफ से यही मेरे शेर लोग थे जो प्रचार करने के लिए गए थे। नतीजा जब आया तो उन 52 सीटों को हमने सिमटा कर ला दिया महज 2 सीटों के ऊपर, सिर्फ 2 सीटों के ऊपर सिमटा दिया। अकबर अवैसी साहब ने जो भाषण दिए थे, महाराष्ट्र के मीडिया वालों को बड़ी तकलीफ हो गई। कहने लगे कि ये कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे कि आप कांग्रेस का जनाजा निकालने की बात कर रहे। मैंने कहा आप आधा सुने हैं, आधा मैं आपको सुनाता हूं। सिर्फ कांग्रेस का जनाजे की बात नहीं किए हैं हमने, नरेंद्र मोदी के भाजपा का भी इंशाअल्लाह हम जनाजा निकालेंगे। जो पार्टी हिंदुस्तान के अंदर आज सत्ता में बैठी है, उस पार्टी को हमने 4 सीटों पर हैदराबाद में सिमटा दिया, महज 4 सीटें। और मजलिस वहां पर 44 सीटें जीत कर आई है, 44 सीटें हम वहां पर जीत कर आए हैं। जब मीडिया वालों ने मुझसे सवाल किया कि आप कैसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इनका जनाजा निकालने की बात कर रहे, मैंने कहा बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस हुआ हमें। अगर ये 2 सीटें भी नहीं आती तो इंशाअल्लाह कांग्रेस का जनाजा तो वैसे भी निकालने वाले थे। बैठेंगे कब तक हमारा इस्तेमाल किया जाएगा? हम आपसे दोस्ती का हाथ मांगने के लिए आए हैं। एक बार हमें आजमा कर देखिएगा। हम दलितों को हमारे साथ नहीं, हम हमारे कंधों पर बिठा कर लेकर जाना चाहते हैं। हम ये मान
कि इस मुल्क में इतनी ताकत है कि हमारा दलित समाज अगर हमारे साथ जुड़ता है, अगर मुसलमान दलित समाज के साथ जुड़ता है तो वो दिन दूर नहीं भाइयों कि ये हरा और नीला झंडा, इसमें इतनी ताकत है कि इंशाअल्लाह महाराष्ट्र के विधानसभा के अंदर ये दोनों झंडे हम लहरा सकते हैं, पार्लियामेंट के अंदर हम ये दोनों झंडे लहरा सकते हैं। लेकिन आपको सोचना होगा कि क्या वजह है कि ये समाज को इतनी आसानी से बांट दिया जाता है, बिखेर दिया जाता है। आपको सोचना होगा कि आज इस मुल्क में जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने इस मुल्क को सबसे बेशकीमती तोहफा दिया है संविधान के जरिए, और जिस संविधान ने पूरे हिंदुस्तान को एकजुट करके रखा है, जिस संविधान को मानने वाले लोग आज पूरे एकजुट होकर इस हिंदुस्तान में रहते हैं, क्या वजह है कि उसी बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग आज इस तरह गरीबी और गुर्बत की जिंदगी जी रहे। मैंने असेंबली में ये कहा है, जब मैंने ये आवाज उठाई तो भाजपा के और शिवसेना के नेता आए, खड़े होकर मेरी स्पीच का विरोध करने लगे। उन्होंने कहा कि दलितों को हमने सिर्फ 10 साल के लिए आरक्षण देने का वादा किया था। मैंने कहा अगर 10 साल का आरक्षण का वादा किया था तो जाओ अपने गली मोहल्लों में, अपने बस्तियों में, अपने शहरों में और जाकर देखो इस हिंदुस्तान की सच्चाई क्या है। इस मुल्क की सच्चाई ये है कि आज अगर इस मुल्क में अगर झोपड़पट्टियां बनती है, बस्ती है, तो वहां पर सिर्फ 2 ही समाज मिलते हैं, या तो वहां पर मुसलमान मिलेगा या वहां पर दलित मिलेगा। ये इस मुल्क की सच्चाई है। क्या वजह है कि आज दलित समाज और मुसलमान माइनॉरिटी में होने के बावजूद, हम अल्पसंख्यक में होने के बावजूद आज हिंदुस्तान की जेलों में जाकर देखिए, महाराष्ट्र की जेलों के अंदर जाकर देखिए, आंकड़े उठाकर देखिए, आपको ये पता चलेगा कि हिंदुस्तान की और खुसूसन महाराष्ट्र की जेलों के अंदर अगर कोई बंद है तो वो मुसलमान नौजवान बंद है या दलित नौजवान बंद है। अगर हम माइनॉरिटी में है तो क्या वजह है कि हमारी जगह आपने जेलों में बंद करके रखी है। भाइयों, आज वक्त की जरूरत, वक्त की पुकार यह है कि हमको आपको एक साथ मिलकर आना होगा। भाइयों, हम सिर्फ यहाँ पर आपसे दोस्ती का हाथ मांगने के लिए नहीं आए हैं, हम आपको सत्ता का वादा करने के लिए आए हैं। देखिए, जिस शहर औरंगाबाद से मैं आया हूँ, वहां पर जब मजलिस चुनाव लड़ने गई तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, दलित समाज आपके साथ जुड़ नहीं सकता है, क्योंकि दलित समाज कभी शिवसेना के साथ गया है, कभी दलितों के अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस है, आरपीआई, दलित पैंथर, अलग अलग उनके साथ गया है, कभी जीत कर नहीं आता है। क्या वजह है उसकी? हमने जब टिकट दिया तो हमने अपने दलित भाइयों को एक वादा किया कि हम आपको महज टिकट नहीं देंगे, इंशाअल्लाह जिताने की जिम्मेदारी भी हमारी रहेगी। हमने जब उन्हें टिकट दिया, भाइयों, औरंगाबाद शहर से आज मेरे 5 दलित भाइयों को हमने चुनकर दिया है, लेकिन ये 5 जो दलित भाई है मेरे, वो किन वार्ड से चुनकर आए हैं? जिस वार्ड के अंदर मैं रहता हूँ, भड़कन गेट इलाका औरंगाबाद का, वहां पर 12 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे। रिजर्व वार्ड था, दलितों के 11 कैंडिडेट्स खड़े हुए थे, एक मुसलमान एससी कैंडिडेट खड़ा हुआ था, 11 दलित के कैंडिडेट थे, एक मुसलमान एससी कैंडिडेट खड़ा हुआ था। हर एक इंसान ने यह कहा कि ये सीट तो हमारी चले गई। एक तरफ 11 कैंडिडेट्स खड़े हैं, एक ही मुसलमान कैंडिडेट खड़ा है। वो जो दलित कैंडिडेट जिसे हमने टिकट दिया था वो बड़ा परेशान था, उसे ऐसा लगता था कि मैं जीत ही नहीं सकूंगा, क्योंकि सारे मुसलमान उस मुसलमान कैंडिडेट को वोट दे देंगे। मैं उसे समझाता रहा, मैंने कहा तू मेहनत कर, तू जा लोगों के बीच में, हम चुनाव से एक दिन पहले आएंगे, लोगों के साथ बैठेंगे और लोगों को बताएंगे। चुनाव से एक दिन पहले हमने अपने इलाके में गए, मुसलमानों को और दलितों को इकट्ठा किया और हमने ये कहा कि ये जो चुनाव है हमारे दलित कैंडिडेट को जिताना इसलिए जरूरी है ताकि उन्हें ये विश्वास हो, उन्हें ये यकीन हो। हमें एक संदेश देना है
सिर्फ इस सीट के ऊपर नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हमें एक मैसेज देना है कि मुसलमान एक मर्तबा किसी को जबान दे देता है तो अपनी जबान से पलटता नहीं है। हमारी आवाम ने पूरा साथ दिया और जब नतीजे आए तो गंगाधर ठगे नाम का हमारा दलित कैंडिडेट भारी अक्सरियत से वहां पर मजलिस के टिकट पर चुनकर आया। यही हाल हमारे अलग अलग जो दलित कैंडिडेट थे मुसलमान इलाकों से हमने उन्हें टिकट दिया था और सबके सबको हमने चुना कर दिया है। लेकिन आपके आमदार विधानसभा में पहुंच नहीं सके, आपके खासदार चुनकर आ नहीं सके। उसकी वजह यही थी मेरे भाइयों, और मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि मुसलमानों को कभी गैरों ने नहीं हराया है। मुसलमानों को अगर किसी ने हराया है तो मुसलमानों ने ही हराया है। यह हर शहर की सच्चाई है कि हर चुनाव के वक्त ऐसे मुसलमान लोगों को पकड़ा जाता है, उन्हें पैसा दिया जाता है और ये एक टारगेट दिया जाता है, कोशिश करो। यही हाल दलितों के नेताओं का है कि कोशिश करो कि किस तरह हम दलितों के और मुसलमानों के वोटों को तकसीम कर सके। पिछले 27 सालों से यही कुछ होता आ रहा था। हम लोगों के बीच गए, हमने लोगों से कहा कि हम ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे, जीत और हार का फैसला जो भी होगा हम अल्लाह के ऊपर छोड़ेंगे। मेहनत करेंगे, हम लोग डट कर मेहनत करेंगे। कांग्रेस ने लाखों और करोड़ों रुपया लगा दी थी, भाजपा का कैंडिडेट था, शिवसेना का कैंडिडेट था, हर एक को लगने लगा था कि मजलिस तो आई है, ये कहाँ जीत पाएंगे। हमने लोगों के बीच गए और लोगों से कहा कि ईमानदारी के साथ एक बार कोशिश करके देखेंगे। वो कोशिश हमने किए। 27 सालों के बाद हमने भगवे झंडे को नीचे उतारा और हमारा हरा झंडा हमने 20,000 की लीड से औरंगाबाद में मैं चुनकर आया हूँ। क्यों चुनकर आया हूँ कि मैंने औरंगाबाद के लोगों से सिर्फ इतना कहा था कि एक कोशिश करेंगे, जीत और हार का जो भी फैसला होगा हम अल्लाह के हाथ में छोड़ेंगे। और हमने लोगों से ये कहा कि अगर हमारी नीयत साफ है तो इंशाअल्लाह अल्लाह रास्ते जरूर बनाएगा। हमारे लिए अल्लाह ने रास्ते बनाया और हम चुनकर आए। ये हाल अगर हमारे औरंगाबाद में हो सकता है तो क्यों नहीं वाशिम में हो सकता है, क्यों नहीं अकोला में हो सकता है, क्यों नहीं हम अगर औरंगाबाद में हमारे दलित भाइयों को हम कॉर्पोरेट चुना कर ला सकते हैं तो क्या वजह है कि हम अकोला से, अमरावती से, आपके अपने शहर वासिम से हमारे दलित भाई को हम एक आमदार और खासदार क्यों नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं हम लोग। आप लोगों को साथ देना होगा मेरे भाइयों, आप लोगों को साथ देना होगा, आप लोगों को ये सोचना होगा। हर एक को आजमाया है आपने, एक बार हमें भी आजमा के देखिए। हम आपको यकीन दिलाते हैं मेरे भाइयों कि हम आपको यकीन मानिए, हम कभी आपको धोखा नहीं देंगे। हम आज मुल्क के जो हालात हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं, चाहे वो हैदराबाद में एक दलित लड़के का कत्ल हो या दादरी के अंदर एक मुसलमान आदमी का कत्ल हो, सिर्फ इस वजह से कि एक अफवाह गांव में फैल जाती है कि उसके घर में गोश्त रखा हुआ है, बीफ रखा हुआ है। हम ये कहते हैं, हम ये मान कर चलते हैं भाई कि अगर गाय आपकी माता है तो हम भी उसकी इज्जत करते हैं। लेकिन आप गाय के साथ अब ये कह रहे हैं कि नहीं, बैलों को भी नहीं काटना चाहिए। गरीब लोग यही खाते थे, यही बीफ खाते थे, आप उन्होंने वो हक भी उनसे छीन लिए हैं। आज संविधान में जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया था, उसी संविधान में ये कहा गया है कि इस मुल्क में क्या खाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, इसका अधिकार हर इंसान को दिया है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। लेकिन आज मुल्क की हालत ऐसी हो गई है कि कभी स्मृति ईरानी कहती है कि पढ़ाई छोड़ दो, कभी वीएचपी कहती है गोश्त खाना छोड़ दो, कभी आरएसएस कहती है अजान छोड़ दो, कभी योगी कहता है नमाज छोड़ दो, कभी ये पूरे के पूरे कहते हैं मुल्क छोड़ दो। अच्छी तरह से कान खोल कर सुन लो भाजपा वालों, शिवसेना वालों, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये मुल्क तुम्हारे बाप की जागीर नहीं, ये मुल्क तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। इस
मुल्क में हम पैदा हुए हैं और इंशाअल्लाह इसी मिट्टी में दफन होंगे। तुम ये समझते हैं कि तुम हमें डराएंगे तो हम डर जाएंगे। अरे गोश्त खाने नहीं दिए तो ये समझे मुसलमान मर जाएंगे। मुसलमान मरेगा नहीं लेकिन लड़ेगा जरूर इंशाअल्लाह। मोदी अच्छी तरह से सुन लो, उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता। तुम भी टूट जाओगे, तुम भी टूट जाओगे, यकीन हमारा है। भाइयों, आज एक ऐसी कोशिश जो मुल्क में हो रही है उसे हमें किसी तरह से खत्म करना है। यहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले मौजूद हैं। मैं पुलिस वालों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मजलिस को परेशान मत करिएगा भाइयों, परेशान मत करिएगा। इसलिए मत परेशान करिएगा कि हम आपसे ये भी अच्छा सोचते हैं। हम हमारे पुलिस वाले भाइयों के बारे में भी अच्छा सोचते हैं। विधानसभा के अंदर यही वो मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन का आमदार है जिसका नाम इम्तियाज जलील है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर जब पुलिस वाले छुट्टी के दिन काम करते हैं तो उन्हें जानते हैं कितना पैसा दिया जाता है। छुट्टी के दिन अगर पुलिस वाला कोई काम करता था तो उसे 65 रुपये दिया जाता था। यही वो आमदार है मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन का जो असेंबली में खड़े रहा और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से कहा कि अगर एक मजदूर मजदूरी करने के लिए दिन में निकलता है तो उसे 300, 400 और 500 रुपये देते हैं। हमारे पुलिस वालों को सिर्फ 65 रुपये देते हैं। एक महीने के अंदर एक नया जीआर आप लोगों के निकल के आया है जिसमें वो 65 रुपये बढ़ाकर इनको अब 900 रुपये से थोड़ा आप लोग हमारे लिए भी, हमारे बारे में, हमारे मजलिस के बारे में नौजवान लड़के हैं, जोश में कुछ कर देते हैं तो सोच लेना यही वो आमदार है जिसने 65 से 900 रुपये तक लाया है। भाइयों, मैं अक्सर आप टेलीविजन डिबेट में देखते होंगे, सुनते होंगे, आजकल बहुत सारे लोगों को असद अवैसी साहब और अकबर अवैसी साहब से तकलीफ होती है। जब भी मजलिस का कोई नेता खड़े रहता है तो एक पुलिस वाला रिकॉर्ड करने के लिए खड़े रहता है, जैसे जो साहब बैठिए। मैं आपको बताता हूं, देखिए अब इतनी सियासत तो हम भी जान गए हैं कि जो बोलना है कैसे बोलना है हमें आ गया है। साहब अकबर अवैसी साहब बिहार गए। बिहार जाकर उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री, क्या नाम है उनका, नरेंद्र मोदी, अब उनके बारे में कुछ कह दिया। अब क्या कहा उन्होंने साहब, ये दरिंदा है। केस रजिस्टर हो गया। बिहार में आने पर उनको पाबंदी लगा दी गई। बिहार में वही वक्त अमित शाह ने किसी को ये शब्द का इस्तेमाल किया, कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ। लालू प्रसाद ने यही शब्द का किसी के बारे में इस्तेमाल किया, कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ। सिर्फ अकबर अवैसी साहब के ऊपर केस रजिस्टर हुआ। हमने सवाल किया कि देश के अंदर कानून तो एक ही है, अगर केस अकबर अवैसी साहब पे रजिस्टर हुआ तो अमित शाह पे भी कर दीजिएगा, लालू प्रसाद पे भी कर दीजिएगा, लेकिन इन लोगों की मोहब्बत अकबर भाई से जरा ज्यादा थी। अब उन्होंने केस रजिस्टर कर दिया। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में ये घूम रहे हैं, ये भाजपा वाले, सेना वाले, वीएचपी वाले, आरएसएस वाले अंगूर दिखाते हैं, मुसलमान लड़कों को बोलते हैं ये लंगूर है, लंगूर दिखाते हैं, बोलते हैं ये अंगूर है।
उसने कहा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन उस जमात का नाम है जो अंगूर को अंगूर कहेगी, लंगूर को लंगूर कहेगी, दरिंदे को दरिंदा ही कहेगी। अब मुझे बोलना था साहब, तो मैंने सोचा अगर मैंने बोल दिया मेरी जुबान से तो केस मेरे ऊपर रजिस्टर हो जाएगा। तो लीजिए साहब, अब रिकॉर्ड करिए। अकबर साहब ने किसके बारे में कहा था? किसके बारे में कहा था? क्या कहा था? मैंने तो बोला नहीं, अब मेरे ऊपर केस रजिस्टर होता नहीं। अब जाके ये बार बार देखेंगे आगे पीछे करके कि अब इसको कैसा फंसा